नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट बुक से हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। पहले का हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, 2500 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन ये नहीं थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत विस्तृत थी? 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सुरकोटरा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? 6 का हो जाएगा ए, यानी कि सेल खड़ी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये था 8 का हो जाएगा ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? 9 का हो जाएगा ऑप्शन बी, शहरी। क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए गए थे? 10 का हो जाएगा ये, पक्की ईंटों से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? ये था ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोथल। क्वेश्चन नंबर 14। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। क्वेश्चन नंबर 16। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? 16 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का करते हैं? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन 17 का क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 18 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 19 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 20। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति डैश थी? 20 का हो जाएगा ए, यानी कि उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 21। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? 21 का भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदाड़ो को। क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? 22 का हो जाएगा सी, यानी कि त्रिभुजाकार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सूची फर्स्ट की सूची सेकंड से मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4।
हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंध के किनारे, लोथल भोगवा और कालीबंगा घग्गर के किनारे। आगे देखेंगे 24, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? 24 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 25 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 26, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? 26 का बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंध नदी के किनारे। आगे देखेंगे, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। 27 का ये करेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आद्य शिव। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? 29 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, यानी कि लोथल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्या हो जाएगा 31 का? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्पीड़न हुआ है? 32 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बैल। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, इसलिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अपनी नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोथल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। 35 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता। 36, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 36 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, हड़प्पा संस्कृति में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 37 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुक्का गेंडोर बलूचिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे पर स्थित है? 39 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चेनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सतलुज नदी का। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए से, यानी धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 42, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाल रंग का उपयोग हुआ है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 44, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोहन जोदड़ो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन कौन से हैं? 45 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं राखाल दास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 46 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 47 के ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन
मार्शल। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? 48 का हो जाएगा सी, यानी कि बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? 50 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कोट दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 51 का ए हो जाएगा, यानी कि विशाल स्नानागार इसे माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। 52 का सी करेक्ट हो जाएगा, ग्रिड पद्धति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर 53। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कालीबंगन गो सॉरी ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शेर। क्वेश्चन नंबर 55। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? 56 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोथल से। क्वेश्चन नंबर 57। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे? क्वेश्चन नंबर 57 का एक हो जाएगा, यानी कि सिंडन के नाम से जानते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दाइमाबाद से। क्वेश्चन नंबर 59। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर कोट में थे। 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि चांदी, टिन और सोना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। हड़प्पा वासी लाजवर्ग भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हिंदकुश क्षेत्र के बदख्शां से। क्वेश्चन नंबर 61। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? 61 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट, यानी ए और बी दोनों, यानी मुंडीकाक और सोरतगोई। क्वेश्चन नंबर 62। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर से किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी का, यानी व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण। क्वेश्चन नंबर 64। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 64 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मोहन जोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 65। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 66। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बनी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? 66 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोथल। क्वेश्चन नंबर 68। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? 68 का ए हो जाएगा, यानी कि गुजरात में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? 69 का सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चावल नहीं था, बाकी सब थे।
क्वेश्चन नंबर 70 कथन ए हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं और कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 70 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए के सही स्पष्टीकरण है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था वो वर्चस्वशाली नहीं था। 2, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? 71 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं, एक और दो। क्वेश्चन नंबर 72 सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 72 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का एक और डी का दूसरा हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 73 हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 73 का डी हो जाएगा, यानी कि लोहा। क्वेश्चन नंबर 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? 74 का ए हो जाएगा, यानी कि शेर। क्वेश्चन नंबर 75 चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? 75 का ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि GH मैके ने। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।